जय माता दी फ्रेंड्स। चलिए ऊपर आ गए हम वॉक के लिए। धूप हो गई आज तो, है ना, पर हवा में ठंडक है फिर भी। आंटी का नियम है, आंटी रोज आती है। आना नीचे, रुक क्यों गई? नहीं जाएगी जब तक मैं नहीं आऊंगी, उतरेगी नहीं वो। चल चल। आज मैं रल्ली जी को जबरदस्ती ऊपर ले गई थी वॉक के लिए। उठते ही नहीं है, रोज उठाती हूँ तब भी नहीं उठते, वॉक के लिए नहीं जाते, मुझे अकेले जाना पड़ता है। चलिए अब मैं थोड़ा सा किचन का काम समेट लेती हूँ और फिर बनाती हूँ अदरक वाली चाय। खूब सारा अदरक किसके चाय बनाती हैं, क्योंकि सुबह सुबह की जो पहली चाय होती है ना, वो अगर बहुत अच्छी मिल जाए तो पूरा दिन मज़ा आ जाता है। इसलिए खूब सारे अदरक वाली चाय, जिसको पीनी है आ जाओ मेरे साथ। अच्छी अच्छी मॉर्निंग और अच्छी अच्छी वाली चाय। वो अभी वॉक के लिए गया हुआ है फील्ड में। मुझे आज नीचे जाना है, मेरे क्लाइंट आने वाले हैं, तो मैंने अभी सब काम कर दिया है। ये मैंने गप्पू के बादाम छील दिए हैं, उसका सलाद भी कट गया है, आके वो अपने आप से खाना खा लेगा। चलिए अब मैं नीचे चलती हूँ। नाम क्या है? नव्या धाकड़। नव्या धाकड़, वेरी गुड। आपने हेयर कट कराया आज? यस। वेरी गुड। आपका हेयर कट तो बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू। ये हमारी आज की छोटी सी क्यूट क्यूट क्लाइंट है, नव्या धाकड़। इनका हेयर कट हुआ है और ये बहुत सुंदर लग रही हैं। इनके बाल बहुत अच्छे हैं, जैसे कि छोटे बच्चों के हेयर्स होते हैं, सॉफ्ट एंड सिल्की। इनके हेयर्स बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, एकदम सिल्की सिल्की। चलिए फ्रेंड्स, अब वक्त हो गया है अपने मन की बात करने का। आज अपने मन की बात में मैं जिक्र करूंगी उत्तराखंड में ताड़केश्वर महादेव का। ताड़केश्वर महादेव के बारे में कहा जाता है कि एक समय ताड़कासुर राक्षस ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की, उनको प्रसन्न किया भगवान भोलेनाथ को। जब ताड़कासुर ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया तो सबको पता है कि भगवान भोलेनाथ हमेशा अपनी पूजा करने वाले को वरदान देते हैं, वो उसे खाली नहीं छोड़ते।
तो तारकासुर ने अमर होने का वरदान मांगा। तो भोलेनाथ ने कहा कि ये सृष्टि के विरुद्ध है, सृष्टि के नियम के विरुद्ध है, तो मैं तुम्हें अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकता। तो तारकासुर ने बोला कि ठीक है प्रभु, अगर आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु आपके हाथों से हो, क्योंकि उसे पता था कि भगवान भोलेनाथ तो शादी करेंगे नहीं, तो उनका पुत्र नहीं होगा तो मेरी मृत्यु भी नहीं होगी। अब तारकासुर को भगवान भोलेनाथ ने तथास्तु कह दिया। अब उसको जब वरदान मिल गया तो वरदान मिलते ही वो इतना अहंकारी हो गया कि उसने लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, अपनी शक्तियों का उसने मनचाहा उपयोग करना शुरू कर दिया, लोगों को परेशान करता था, साधु संतों को हवन नहीं करने देता था, पूजा पाठ नहीं करने देता था। उसने मतलब बहुत तरह तरह के अत्याचार करना शुरू कर दिए। अब जब उसने इतने सारे अत्याचार करना शुरू किए तो सभी देवी देवता भी परेशान हो गए, साधु संत भी परेशान हो गए। तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ को बोला कि भोलेनाथ, ये तारकासुर का अंत करना तो बहुत जरूरी है, नहीं तो ये तो पूरी सृष्टि में आतंक मचा के रख देगा। फिर भगवान भोलेनाथ ने बोला कि मैं तो उसे वरदान दे चुका हूँ कि उसकी मृत्यु मेरे हाथों ही होगी। तो फिर प्रभु इच्छा से ऐसा कुछ हुआ कि कुछ समय बाद माता पार्वती वहां पर तप करने आई। माता पार्वती ने भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाने के लिए तप किया। अब जब माता पार्वती तप कर रही थी तो भोलेनाथ प्रकट होके भोलेनाथ को उन्हें भी वरदान देना था। तो माता पार्वती ने कहा मुझे आप पति के रूप में चाहिए। तो भोलेनाथ को माता पार्वती से विवाह करना पड़ा। अब भोलेनाथ का माता पार्वती से विवाह हुआ, उसके बाद उनके पुत्र हुए कार्तिकेय। जब कार्तिकेय हुए उनके पुत्र तो सभी लोग काफी प्रसन्न हुए कि अब तारकासुर का अंत निश्चित है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के पुत्र कार्तिकेय ने जन्म ले लिया है। तो कार्तिकेय ने तारकासुर राक्षस का वध किया, जो कि भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं। फिर जब कार्तिकेय और तारकासुर का युद्ध हो रहा था तो तारकासुर बिल्कुल अपनी हार ही नहीं मान रहा था, बट कार्तिकेय जी तो वरदान स्वरूप उन्हें खत्म करने वाले थे तारकासुर को। तो जब तारकासुर युद्ध करते करते थक गया तो वो भगवान भोलेनाथ की शरण में आ गया, उनसे क्षमा याचना करने लगा, माफी मांगने लगा। फिर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, आज से इसी जगह पर मेरे नाम से तुम्हारी पूजा होगी, मेरा ही मंदिर बनेगा यहाँ पर, और तुम ये तारकासुर जगह के नाम से तुम्हारी पूजा होगी। तो तभी से ये उत्तराखंड में तारकासुर में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का तभी से चलन हुआ, और उत्तराखंड के लोग तारकासुर के नाम से भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। तो कहा जाता है कि भारत में एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ पे असुर के नाम से पूजा होती है, क्योंकि तारकासुर असुर था, दानव था, तो उसके नाम से वहाँ पे भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है। और कहा जाता है कि वहाँ पर माता लक्ष्मी ने भगवान भोलेनाथ के लिए एक कुंड खोदा था, तो वो कुंड आज भी वहाँ पर मौजूद है। और माता पार्वती वहाँ पर भगवान भोलेनाथ जब तप कर रहे थे एक बार, तो उनको सूरज की किरणों से धूप बहुत तेज लग रही थी, तो माता पार्वती वहाँ पे वृक्ष बन के खड़ी हो गई थी और भगवान भोलेनाथ को उन्होंने छाया दी थी। तो वो वृक्ष आज भी उस मंदिर के आंगन में है। आज भी उस मंदिर की जितनी भी सुहागन महिलाएं जाती हैं वो माता पार्वती के रूप में उस मंदिर की पूजा करती हैं, पूजा अर्चना करके अपने सुहाग की लंबी उम्र की मनोकामना करती हैं। तो आज मुझे जो मैंने जानकारी मुझे थी वो मैंने आपको दी कि भारत में ऐसा मंदिर जहाँ असुर के रूप में भगवान भोलेनाथ की, असुर के नाम से भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है। अब इसमें मुझसे कुछ चूक हो गई हो, कुछ कमी रह गई हो, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और मेरे ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी मेरे क्लाइंट आने वाले हैं। तो आज मैं नीचे ही हूँ, क्योंकि अभी मॉर्निंग में भी क्लाइंट आ गए थे। ऊपर भी थोड़ा सा फैलारा कर रखा है, धीरे धीरे करके दिवाली तक हो जाएगा कंप्लीट। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। चलिए मैं ऊपर आ गई हूँ, देखते हैं गप्पू भैया क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है। और क्या क्या कर रहा है? मूवी देख रहा। पढ़ाई? ये बैग अभी तक अपना बैग नहीं समेटा गया, बाकी के तो मैंने पापा से ऊपर रखवा दिए। पूरे ऐसे फैला के चला गया था तू तो, सारे बैग।
चल चाय बन रही है, चाय बनाती हूँ, फटाफट पढ़ ले फिर बैठ के। हाँ चलो नन्ना, तुम भी पेडिग्री खाओ। चलो तुमको भी पेडिग्री देते हैं और चाय बनाते हैं फटाफट से। दूध भी गर्म हो रहा है, आज दूध लेट आया था तो मैंने सुबह गर्म नहीं किया था। चलिए चाय पीते हैं फटाफट से।